नमस्कार। चने में ये समस्या देखने को मिल रही होगी। ये दरअसल तना गलन है। इसके अंदर तना जहाँ से ज़मीन से लगता है वहाँ से संकुचित होके और सूखने लग जाता है। सफ़ेद-सफ़ेद फफूंद भी हमें दिखाई देती है। आप इस खेत के अंदर देख रहे होंगे, आपको पौधे ठीक लग रहे हैं इस साइड, लेकिन कुछ-कुछ पौधे बीज के अंदर सूख रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, इससे पहले मैं कुछ देखिए, ये पौधा यहाँ सूख रहा है, तो आपको कुछ उल्टे-सीधे स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे से कुछ बटना ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं, बस किसान अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, कि जैसे ये प्रॉब्लम कहाँ ज़्यादा आती है। जैसे इस साइड आप देख रहे हो, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आपको नहीं दिख रही होगी, और इस साइड आप जाएँगे तो इसमें आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेगी। देखिए, ये पौधा यहाँ सूख रहा है और ये यहाँ सूख रहा है ये पौधा। इस साइड क्या है, इसमें चारे के लिए ज्वार था और इसकी वजह से इसमें काफी नमी थी खेत बुआई के समय, और इसमें फसल अवशेष भी ये बहुत ज्यादा थे। तो कई बार ये माना जाता है जहाँ फसल अवशेष होते हैं वहां, या मतलब वहां ये देखिए, यहाँ देखिए कितनी प्रॉब्लम है, कितने पौधे सूखे हुए हैं। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पौधे सूखे हुए हैं। तो कई बार ये माना जाता है कि जहाँ ज्यादा नमी में चना उराई हो जाता है वहां ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, और जहाँ पिछली फसल के अवशेष होते हैं वो ठीक से सड़े गले नहीं होते हैं, तो वहां ज्यादा दिक्कत आती है। ये एक किसान से जब बात हो रही थी तो वो तो कहते हैं कि साहब, जहाँ मान लो कि हमने पिछली नमी पे, जैसे सावनी की नमी के ऊपर यदि चने की बुआई कर दी और फसल के अवशेष हैं खासकर सोयाबीन वगैरह के, तो वहां ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए जहां हम प्लेवा करके और अच्छी बत्तर में चने की बुआई करते हैं वहां इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। वो उन किसानों का अनुभव इस प्लॉट में ठीक भी लग रहा है। देखिए, यहाँ जहाँ ज्यादा फसल अवशेष है वहां चने के पौधे खूब गए हैं भयंकर तरीके से, और जिस हिसाब से ढेले हैं उस हिसाब से आपको ये भी लग रहा होगा कि ये जिस हिसाब से इस टाइप का ये ढेला बन रहा है उस हिसाब से ये भी लग रहा होगा कि खूब ज्यादा नमी के अंदर चने की यहाँ उड़ाई की गई है। खैर, यदि आपके देखिए, यहाँ देखिए खूब पौधे जा रहे हैं, और इसी प्लॉट में उस साइड वाले हिस्से में जहाँ ये देखिए खूब पौधे जा रहे हैं, लेकिन जिस साइड अच्छी 72 में चने की बुआई हुई है और उसमें फसल अवशेष नहीं है, वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपके ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि यूरिया फेंक दूं और पानी लगा दूं तो ये चना रुक जाएगा। नहीं, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सॉइल बोर्न फंगस है, इसके बहुत प्रभावी खड़ी फसल में स्प्रे में इलाज है नहीं, और इसका बस मैनेज अपन कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप पानी लगाओगे उस टाइम आप क्या करेंगे, इसमें कार्बेंडाजिम 50% WP जो बावस्टीन के नाम से या किसी अन्य नाम से आती है, उसको किसी रेत में या थोड़ी सी यूरिया ले लें कि उसमें मिला के वो आप फेंक दो। उसकी जनरली फेंकने की कहीं अनुशंसा नहीं है। आप पढ़ेंगे पाएंगे कि इसमें ड्रेंचिंग की जाती है, लेकिन ड्रेंचिंग इतने बड़े फील्ड में पॉसिबल नहीं है। तो एक ये जुगाड़ हो सकता है काम चलाओ कि आप उसको यूरिया के अंदर यूरिया इतनी लें कि वो मिक्स होकर फेंका जा सके। तो यूरिया के अंदर कार्बेंडाजिम 50% मिला के, और वो 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसकी अनुशंसा है। लेकिन जब आप खेत में फेंक रहे हो तो थोड़ा उसका 1.25 मात्रा ले लें और वो फेंक दें, और उसके बाद में आप पानी लगाएं। और यदि बहुत कम पौधे, आपके कोई बिरला ही पौधा निकल रहा है, तो फिर आप ट्राइकोडर्मा के बारे में भी आप सोच सकते हो। अदरवाइज यदि इस टाइप से यहाँ जैसे इन्फेस्टेशन है, इस डिजीज का इन्फेक्शन है, उस हिसाब से यदि है तो आप बेहतर होगा कि आप केमिकल पे ही जाएं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा बहुत कब अंदर जाएगा जमीन में, माइसीलियम में लगेगा, वो उतना ज्यादा खड़ी फसल में प्रभावी होगा नहीं। और ये आप मान लें कि यदि ये प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं आपने सीड ट्रीटमेंट कर दिया या सॉइल ट्रीटमेंट कर दिया तो ये आएगी नहीं। ये सॉइल बोर्न फंगस होती है, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, मैनेज कर सकते हैं, अपना सीजन निकाल सकते हैं। इनमें बेहतर स्ट्रेटेजी यही रहती है कि 1-2 साल ऐसे फील्डों में हम चना नहीं लें, सरसों वगैरह लें, तो इसका ये इनोकुलम थोड़ा कम हो जाए और उसके बाद में चना लें तो ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। आप या तो बाउस्टिन पे रहेंगे, या फिर आप वो नहीं मिल रही थी आप थाइफिनेट मिथाइल के ऊपर भी जा सकते हैं। पानी से पहले अनथंड यूरिया डाल के जबरदस्ती छोटे चने में पानी लगा के चने को खराब ना कर लें प्लीज। यदि ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उस चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।